दोस्तों, आज का जो सवाल है वो आरव भाई के द्वारा पूछा गया है। सवाल है, एक रेलगाड़ी एक समान गति से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर घंटा अधिक होती तो वह उस यात्रा को 3 घंटे कम में पूरा कर लेती। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर घंटा में क्या है? तो हम मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की जो गति है वो x है। रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। तो x किलोमीटर से वो 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और यदि 10 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए गति को तो वो 3 घंटे कम में कर लेती है। तो देखिए, 360 किलोमीटर को यदि x प्लस 10 से x से करते हैं तो कुछ टाइम लगता है, और यदि 360 को x प्लस 10 से करते हैं तो 3 घंटे कम लगते हैं। x से करेंगे तो 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन x प्लस 10 से करेंगे तो 3 घंटे कम लगेंगे। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 3 घंटे हो गया, क्योंकि देखिए ये दूरी है और ये इसकी चाल है x, और दूरी बटा चाल बराबर होता है, दूरी में यदि चाल का भाग देंगे तो समय आ जाएगा। तो ये है समय, और इन दोनों का डिफरेंस है ये, क्योंकि 360 को यदि x से भाग देते हैं तो ये कुछ ज़्यादा आएगा, और x प्लस 10 से देंगे तो कुछ कम आएगा। अब ये कम कितना है? ये है 3 घंटे, जो कि सवाल में दिया हुआ है। अब इसको 3 को काट लेते हैं। 3 एकम 3, 3 से यहाँ काटेंगे तो ये 120 आ जाएगा, इसको भी काटेंगे तो 120 आ जाएगा। यानी 120 में यदि भाग देता हूँ तो यहाँ पे केवल 1 घंटे का अंतर आएगा। ठीक है, अब लैसे ले लेते हैं। तो ये देखिए x है, ये x ले लिया, इसका x प्लस में 10 गुणा में ले लिया, और यहाँ पे तो केवल एक ही है। तो देखिए, इसका इसमें भाग देंगे तो x से x कट गया तो बचा ये, और इसको गुणा करेंगे 120 से तो 120 गुणा में आ जाएगा x प्लस में 10, माइनस का x प्लस 10 का भाग इसमें देंगे तो x आ जाएगा, तो x को गुणा करेंगे 120 से तो 120 x आ जाएगा। बराबर में इसके नीचे एक है, तो एक का भाग देंगे तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा, और पूरे को गुणा करेंगे एक से तो यही आ जाएगा, यानी x और x प्लस में 10 आ गया। अब लैसे को छोड़ देते हैं, क्योंकि बराबर की संख्या है, बराबर की साइड वाली लेते हैं, तो नीचे लैसे को छोड़ देते हैं। तो ऊपर क्या बच गया? 120 को गुणा करेंगे, 120 गुणा x हो जाएगा, और प्लस में 120 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1200, माइनस का 120x, और बराबर में x स्क्वायर प्लस में x को गुणा x से किया, x को गुणा 10 से किया तो 10x आ जाएगा। देखिए, 120x को काट लेते हैं 120x से, प्लस माइनस कट जाएगा, केवल 1200 बच गया, और 1200 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो यानी x स्क्वायर प्लस में 10x ये बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1200 हो जाएगा, और बराबर में इधर देखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये समीकरण बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ऐसी कोई संख्या ढूंढते हैं जिसमें कि प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस यानी गुणा करने पे तो 1200 आ जाए, और घटाने पर 10x आ जाए। तो देखिए, x स्क्वायर प्लस में 40x माइनस का 30x और माइनस का 1200। देखिए, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1200 आएगा। 4 गुणा 3, 4 तिया 12, 40 गुणा 30 यानी 1200। ठीक है, और 40x में से 30x घटाएंगे तो 10x आ जाएगा। तो इस तरह से इसको तोड़ लिया। अब यहाँ पे x को कॉमन ले लिया तो ये हो गया x प्लस में 40, इधर 30 को कॉमन ले लिया तो ये x, और माइनस का भाग माइनस में देंगे तो प्लस आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये 40 आ जाएगा, बराबर 0। अब दो चीज़ें आएंगी, एक तो है हमारे पास, एक तो है x प्लस में 40 और दूसरा है x माइनस 30, बराबर 0 है, इन दोनों के बराबर 0 है। तो देखिए, x बराबर इसको ले जाएंगे इधर तो ये माइनस का 40 आ जाएगा, तो ये नहीं माना जाएगा, और इसको बराबर के साइड ले जाएंगे तो ये 30 आ जाएगा, यानी x का मान पॉजिटिव जो है वो 30 है। तो इसका आंसर भी 30 ही होगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है कि रेलगाड़ी की गति किलोमीटर घंटा में क्या होगी, तो ये 30 किलोमीटर घंटा होगी। धन्यवाद।